नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतम् आत्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ के 59वें नंबर के श्लोक पर अब अपन को चर्चा करना है। पिछले श्लोक में कहा था कि भाई जब इतनी अच्छी बात ये है तो सबको क्यों नहीं समझाते। तो आचार्य ने उसको उत्तर दिया कि सबको समझाने में अपना समय बर्बाद करना ही है, क्योंकि जिसे समझना हो वो बिना कहे ही समझ लेता है और जिसे नहीं समझना हो उसे कहो या ना कहो वो ये बात समझने वाला नहीं है। इसलिए समझाने का आग्रह रखना अपने समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। समझदार व्यक्ति वो है कि स्वयं समझ के अपने कार्य को पूरा करे। जिस कार्य को करने के लिए ये भाव, ये जीवन, ये समय, ये शक्ति मिली है, उस कार्य को संपन्न करने में वो उपयोग लगाता है। तो ये आचार एक तरह से अपनी जो क्या कहना चाहिए, जो उनका परिकर होता है, जिस परिकर में उनके अन्य साधुगण होते हैं, उन साधुओं को भी ये समझा रहे हैं कि तुम यहाँ यदि मुनि बने हो तो इसलिए नहीं बने कि तुम्हें सबको समझाना है। तुम खुद समझ के अपना काम निष्पन्न कर लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सबका उद्धार करना ये संभव नहीं है। ये तो लोक में चलता है और ये परंपरा बहुत बाद में विकसित हुई कि सबके कल्याण करने की जो भावना अंदर में भावना रहती है, लेकिन भाई जब सामने वाला अपना कल्याण ही नहीं करना चाहे, उसे इष्ट ही नहीं लग रहा है, ये उसे भोगों में, विषयों में ही आनंद आ रहा है, तो फिर आप कितना ही कोशिश क्यों ना करो वो नहीं करेगा। अब आप उसे समझा समझा के अपना माथा फोड़ते रहोगे तो अंततः मिलेगा कुछ भी नहीं। तो इसलिए आचार्य ने कहा है ना, जो पिछले श्लोक में बात आई थी, एक बार फिर अपन वो पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं, फिर अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। 113 पेज नंबर पे, कहूँ ना कहूँ मूढ़ जन नहीं जाने निज रूप, समझाने का श्रम वृथा खोना समय अनूप। अपने अनुपम समय को खोने के अलावा और ये कुछ नहीं है। अब देखो आगे और कहते हैं कि और क्यों नहीं ज्यादा अपना समय किसी को सिखाने में, किसी को सुधारने में लगाना, क्योंकि सुधारने का आग्रह भी बड़ा बुरा होता है। पहले हम सुधारने के कर्तव्य से भरे होते हैं और आपके कहने से सामने वाला सुधर जाए तो वो मेरे कहने से सुधर गया, ये अहंकार हमारे अंदर विकसित हो जाता है। तो पहले तो सुधारने का कर्तव्य है और फिर सुधर गया तो इसका अहम है ना। तो ये चीज बड़ी भयानक है और ये आत्मार्थी के कल्याण में बाधक ही होती है। पढ़ते हैं श्लोक संस्कृत का 115 पेज नंबर पे। यद बोधयितुमिच्छामि तन्नाहं यदहं पुनः ग्राह्यं तदपि नान्यस्य तत्किमन्यस्य बोधये। पद्यानुवाद। जाना चाहूं जिसे
देखो अब ये कह रहे हैं, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं ना इसमें समाधि तंत्र में, ये तो कह रहे हैं कि बोलना ही बंद कर दो और सुनना ही बंद कर दो, है ना। सिर्फ बोलना ही नहीं, बोलना भी बंद कर दो और सुनना भी बंद कर दो। अब देखो इस पद में क्या कह रहे हैं, तुम जिसको बोल के कुछ बता रहे हो, तो जिसे समझा रहे हो वो समझने वाला तुम्हारा स्वरूप नहीं है, और दूसरा व्यक्ति यदि तुम्हें कुछ समझा रहा है तो उसके बोले हुए वचन भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारा स्वरूप तो इन वचनों से पार है, और समझने समझाने का व्यापार वचनों में होता है। इसलिए इन दोनों वचनों से पार जाकर, इन समझने समझाने के व्यापार से ऊपर उठकर अपने स्वरूप का विचार करो। यहां ये प्रेरणा देते हैं। देखो क्या कहा, यद बोधयितुम इच्छामि। बोधयितुम, जैसे बोधयितुम यानी समझाने की, इच्छामि इच्छा कर रहे हो, तन तन नाहम, तत् ना अहम, है ना। ये तीन शब्दों को जब एक साथ संधि कर दी तो क्या बन गया, तन नाहम, तत् ना अहम। वह मैं नहीं हूं। क्या मैं नहीं हूं? जिसे समझाने की इच्छा कर रहे हो वो मैं नहीं हूं। यद अहम पुनः, और जो मैं हूं वो क्या है, ग्राह्यम तदपि न अन्यस्य, वो किसी अन्य से भी ग्रहण नहीं होता। ग्राह्यम तदपि, वह किसी से भी अन्य से ग्रहण नहीं होता। तत् किम अन्यस्य बोधये, वो किसी और के समझाने से ग्रहण नहीं होता, तो फिर ऐसा कौन है जिसे मैं समझाऊं और जिससे मैं समझूं? बोलो ऐसा कौन है? सर्वज्ञ भगवान में भी ये सामर्थ्य है कि वो आपका स्वरूप आपको अनुभव करवा दें। ये काम भी हमें खुद ही करना है। आप लोगों ने वो पद सुना होगा, जो पद झल के श्री जिनवर के ज्ञान में, कह न सके उस पद को भी श्री जिन राज जब। क्या कहा वहां पे, है ना। अब वो थोड़ी सी लाइन इधर उधर हुई है ना, गुजराती से हिंदी अनुवाद में, कि जो पद श्री जिन राज के ज्ञान में झलक रहा है। किन के ज्ञान में? केवल ज्ञानी के। अब केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो झलक रहा है, और केवल ज्ञानी की वाणी से ज्यादा समर्थ वाणी इस जगत में किसकी है किसी की? तो कहते हैं जो पद जिनवर के, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो भी उस पद को कह सकें। तो फिर बोलो और कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहकर आपको उसके स्वरूप की अनुभूति करवा देगा? तो आचार्य कह रहे हैं ना, फिर ये कहने बताने का ये व्यवहार कोई मतलब नहीं है। आपको तो इस व्यवहार से भी ऊपर उठना पड़ेगा। ये तो बहुत शुरुआती भूमिका में अधिगम का एक उपाय है, बस शुरुआती भूमिका में। लेकिन जहां पर मार्ग मिल गया, उसके बाद पुरुषार्थ करने का उपक्रम किसी को करना है तो वो कौन है? हम स्वयं ही हैं। अन्य के द्वारा तो ये कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है ना। तो ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि ये जो स्वरूप है, क्या कहते हैं, यद अहम, जो मैं हूं, वो क्या है, वो किसी के बताने से समझ में आने वाला नहीं है। तो फिर कोई कहेगा फिर ये बता क्यों रहे हो? यही बता रहे हैं कि बताने से समझ में नहीं आएगा, है ना। भले ये बताने का व्यापार चल रहा है, लेकिन ये इसीलिए चल रहा है कि ये बताने से समझ में आने वाला नहीं है, ये तो अनुभव का विषय है। अभी देखो फिर वही बात याद आ रही है ना, गुरुदेव श्री की 2-3 दिन से लगातार याद आ रही है ना। वो जापानी दार्शनिक के लिए जो गुरुदेव ने कहा कि बस, और वो गुरुदेव ने भी इतना ही मजा लिया उसका, उन्होंने थ्रू आउट द लाइफ, अपने जीवन भर वो जापानी दार्शनिक को याद किया। कि वो दार्शनिक जब विभिन्न दर्शनों का अध्ययन किया तो उसने जब पूछा कि जैन धर्म क्या है, तो कहते हैं अनुभूति सो जैन धर्म, अनुभूति सो जैन धर्म। एक व्यक्ति की अनुभूति जिन शासन को जिंदा रख सकती है, लेकिन हजारों व्यक्तियों की प्रभावना जिंदा नहीं रख सकती है। और वास्तव में यहां पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। ये सब हम लोगों को, खासतौर से जो ये बताने का, समझने समझाने का व्यापार कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि प्रचार को प्रभावना ना समझ लें। जिसमें भावना नहीं है वो प्रभावना नहीं है। बिना भावना के कोई प्रभावना नहीं होती है। और पंडित जी साहब कहते थे कि आराधना पूर्वक ही प्रभावना होती है।
एक आराधक जितना बड़ा प्रभावक है, उतना बड़ा प्रभावक दुनिया में वचनों के द्वारा बोलने वाला व्यक्ति कभी नहीं हो सकता है। और ये होता है, कल हमने मुनिराज की चर्चा की थी। एक मुनिराज कुछ ना बोलें, है ना, लेकिन उनके आत्मिक गुणों से, उनकी शांति से, उनकी प्रशांत मुद्रा से ही जिन शासन की जो प्रभावना हो सकती है, वो हमारे जैसे व्यक्ति कितने ही घंटों बोलते रहे लेकिन इसके बावजूद भी प्रभावना नहीं हो सकती, है ना। ये कोई विधान ही नहीं था। सेल्फ कम्युनिकेशन पूर्वक मास कम्युनिकेशन होता है। समझ में आया? मतलब पहले स्व संचार करोगे तभी तो जन संचार होगा। समावसरण मास कम्युनिकेशन मतलब जन संचार का प्रतीक है। लेकिन जो 12 वर्ष तक महावीर भगवान अपनी आत्म साधना में लीन रहे, वो किसका प्रतीक था? वो तो सेल्फ कम्युनिकेशन का था, स्व संचार का ही था ना। और आप स्व संचार, अपने आप को संबोधित नहीं करो और दुनिया को ही संबोधने के लिए तत्पर हो जाओ। वास्तव में जो स्वाध्याय के 5 अंग हैं, लोग ये कहते हैं कि इनमें से 4 अंग स्वयं की मुख्यता से है और आखिरी अंग दूसरों की मुख्यता से है, लेकिन ये भी उपचार की बात है। 5वां अंग भी स्वयं की मुख्यता से है। 8 अंगों में ऐसा बंटवारा कर दिया जाता है कि इसमें इन 8 अंगों में से कुछ अंग स्वयं की मुख्यता से हैं और कुछ अंग दूसरों की मुख्यता से हैं। वो 8 अंग भी स्वयं की मुख्यता से है। स्थितिकरण अंग है। क्या है स्थितिकरण अंग? स्थितिकरण अंग हमें लगता है कि दूसरे की स्थिति, दूसरा यदि अपने रत्नत्रय से चिग रहा है तो उसको रत्नत्रय में पुनर्स्थापित करना, इसका नाम स्थितिकरण। ऐसा नहीं है। स्वयं रत्नत्रय से चिग रहा है तो स्वयं अपने आप को अपने स्वरूप में स्थित करे, इसका नाम स्थितिकरण है। ऐसे ही प्रभावना भी स्वयं के लिए ही है ना। स्वयं में प्रकृष्ट रूप से रत्नत्रय का संचार, यही प्रभावना है। ऐसे ही क्या निर्विचिकित्सा भी स्वयं के लिए है, उपगूहन उपब्रहण भी स्वयं के लिए है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के दोषों को ढांक रहा है ना, या गुणों की प्रशंसा कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है कि ऐसे आत्मिक गुणों की वृद्धि मुझ में हो, है ना। यदि अन्य के दोषों को ढक रहा है तो उसमें भी यही है कि भाई जो दोष किसी से चर्चा करने योग्य नहीं है, ऐसे दोष मेरे अंदर उत्पन्न ना हो। तो सब जगह अपने आप को ही प्रमुख किया ना, स्वयं को प्रमुख रख के ही सारी चीजें हो रही हैं। वहीं पर निर्विचिकित्सा है, वहीं पर स्थितिकरण है। ऐसे ही धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय का 5वां अंग भी जो है वो किसके लिए है? वो भी स्वयं के लिए है। तो अंतरात्मा के मन में ये सर्व प्रकार के कर्तृत्व का अभाव हो गया है, क्योंकि समझने समझाने की हद से ज्यादा वृत्ति हमारा एक व्यसन बन जाएगी, लत बन जाएगी, है ना। और बहुत समस्या है यदि इस चीज में उलझ जाए कोई व्यक्ति, फिर तो इसमें ही आनंद आने लगता है कि बस अब और लोगों को समझाओ, और लोगों को बताओ, है ना, और लोग यहां कब जुड़े। आप लोगों के मन में भी ये विचार आते ही है ना कि अपन ने ये भवन बनाया है तो इसमें इतने लोग जुड़े, इतने लोग इकट्ठे हों। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा चिंता किसी की नहीं करना। मतलब नहीं करना, मतलब नहीं करना, किसी की भी नहीं करना। घर की, गृहस्थी की, परिवार की। लग रहा है हमारे बाल बच्चे थोड़े अलग टाइप के हो गए हैं, तो अभी क्या करें उसका? एक लिमिट में चिंता करो, लिमिट से ऊपर चिंता करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उससे कुछ अर्जित होगा नहीं, अपना ही समय बर्बाद होने वाला है। तो इसलिए यहां क्या कहा कि जिसे मैं समझाना चाहता हूं वह मैं हूं नहीं, वह मेरा अर्थ नहीं। ये पद्यानुवाद में उसको ऐसा कर दिया, वह नहीं मेरा अर्थ। अर्थ यहां पे 2 चीजों के लिए प्रयोग हो सकता है कि वो मेरा अर्थ मतलब मेरी वस्तु नहीं है, और दूसरा मेरा प्रयोजन नहीं है। दोनों चीजें आ गई ना। अर्थ शब्द का प्रयोग वस्तु के लिए भी होता है और अर्थ शब्द का प्रयोग प्रयोजन के लिए भी होता है। तो मेरा प्रयोजन नहीं है सबको बताना, सबको सिखाना, सबको समझाना। आप देखो, भावना जो होती है ना, वो तो रियलिटी से बहुत अलग होती है और रियलिटी एकदम भिन्न होती है। जैसे सुखी रहें सब जीव जगत के, है ना, कोई कभी ना दुख पावे, ये भावना हो सकती है लेकिन ये रियलिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं कि जगत के सारे जीव सुखी हो जाएं, ये नहीं होगा। वो तो देखो, भावना ऐसी चीज है कि जब भावना भा ही रहे हो, जब भक्ति कर ही रहे हो, तो टॉप लेवल की करो ना। अपना क्या बिगड़ रहा है? अपना क्या लग रहा है उसमें? देखो, बोलना तो है ही, है ना, लिखना तो है ही, गाना तो है ही, तो सबसे ऊंची चीज गाओ, आधी अधूरी चीज क्यों गाओ? तो फिर ये क्यों गाओ सुखी रहें सब सम्यक तुई जगत के?
सुखी रहे सब जैन जगत के, सुखी रहे सब स्वाध्यायी जगत के, ये क्यों गाओ? जब गाना ही है तो यही गाओ ना, सुखी रहे सब जीव जगत के। तो टॉप लेवल की भावना भाव। लेकिन अब इस चीज का कोई लोड ले ले दिमाग में, अरे सब जीव सुखी क्यों नहीं हो रहे, सब लोग धर्म के मार्ग में क्यों नहीं जुड़ रहे, सब लोग स्वाध्याय से क्यों नहीं जुड़ रहे, सब मंदिर क्यों नहीं आ रहे, सब है ना, ये इतनी अच्छी मंगलकारी बात को सब लोग क्यों नहीं सुन रहे? रियलिटी नहीं है ये। लोक में भी दो तरह की अप्रोच चलती हैं, एक होता है रियलिस्टिक अप्रोच और एक होती है आइडियलिस्टिक अप्रोच। भक्ति जो होती है ना वो आइडियलिस्टिक होती है, आदर्शवादी होती है, लेकिन तत्व जो होता है वो रियलिस्टिक होता है। तत्व और भक्ति में बहुत अंतर है, ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में, इसीलिए बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हमारे धर्म में भक्ति को एक लिमिट तक स्वीकार किया गया है, उसके बाद भक्ति को स्वीकार नहीं किया गया। भक्ति से ऊपर उठकर तत्व के पास आना पड़ेगा, क्योंकि तत्व आपकी रियलिटी है, भक्ति रियलिटी नहीं है। हम मुनिराज की भक्ति करते हैं तो हम एकदम ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। मुनिराज कही गए ना कि ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, शीत ऋतु दरिया के किनारे, है ना। अरे ऐसा होता नहीं है कोई। अब आप इस भजन के अनुसार मुनिराज को देखने जाओगे ना तो आपको दुनिया में कहीं का मुनिराज मिलने वाला बा मुश्किल मिल जाए एक आध, लेकिन ऐसा मिलेगा नहीं। लेकिन अब क्या है, अब भैया जब भक्ति बना ही रहे हैं, जब मुनिराज की भक्त हैं, मुनिराज की महिमा का बखान कर ही रहे हैं, तो ऐसे ही मुनि चुनो, कल्पनाओं में भी ऐसे ही मुनि चुनो जो कि ग्रीष्म ऋतु में शिखर के ऊपर बैठे हों, शीत ऋतु में दरिया के किनारे हों, बरसात की ऋतु में वृक्षों के नीचे हों, ऐसे ही चुनो भक्ति करने के लिए। अब इसमें आपका क्या लग रहा है? वो क्या कहते हैं, जब गुलगुले खाना है तो अच्छे मीठे ही खाओ इधर उधर के क्यों खाना है? लेकिन रियलिटी नहीं है। और ये बात आगम बोलता है कि मुनिराजों के लिए तप करना कंपलसरी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि तप करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें। ये उनकी व्यक्तिगत संगठन के ऊपर है, तप करना चाहें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें। व्रत उनके लिए मैंडेटरी है। 28 मूलगुण ये जो व्रत हैं ये पालना जरूरी है। व्रत यदि ना हो तो मुनिपना चला जाता है, तप ना हो तो मुनिपना नहीं जाता है। तो ऐसी ही भक्ति होती है। ऐसे ही जगत के जीवों के प्रति मंगल की यदि भावना करना हो तो फिर यही भावना भाएंगे, सभी सुखी हों, नरकों के जीव भी सुखी हों, देवगति के भी सुखी हों, त्रियंच के भी सुखी हों, मनुष्य के भी सुखी हों। लेकिन क्या रियलिटी है ये? अब इस भक्ति को कोई रियलिटी बनाने की चेष्टा करने लगे कि सबको समझाऊं, सबको बताऊं, सबको सिखाऊं, तो नहीं सीखेंगे। एक परिवार के अंदर अलग अलग गतियों में जाने वाले जीव हैं कि नहीं प्रथमानुयोग में? उसी परिवार में स्वर्ग जा रहे हैं, उसी परिवार में नरक में भी जा रहे हैं, और उसी परिवार से मोक्ष में भी जा रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? एक कृष्ण जी का परिवार, वहां पर नरक में, स्वर्ग में और मोक्ष में जाने वाले जीव थे कि नहीं? रावण का परिवार, नरक में, स्वर्ग में और मोक्ष में जाने वाले जीव थे कि नहीं? हाँ, रामचंद्र जी का परिवार, वहां पे नरक स्वर्ग मोक्ष में जाने वाले थे कि नहीं? अब हमें ये लगता है कि हम हमारे पूरे परिवार को ढोके कहां ले जाएं सभी मोक्ष में ले जाएं। ये रियलिटी नहीं है, ये आपका राग है, ठीक है ना। एक लिमिट में ये हो तो अच्छा है, लेकिन लिमिट से ज्यादा हो तो ये आपका अहित करने वाला है। हमें लगता है कि बहुत छोटा सा अपराध हुआ, जबकि साधर्मी के प्रति वात्सल्य रखना भी स्वसंवेदन की बलि चढ़ाकर साधर्मी के प्रति वात्सल्य रखने की भी परमिशन नहीं है। अब आज एक ऐसा मैसेज आया, कई लोगों का रहता है ब्रॉडकास्ट में पटक देते हैं, उन्हें खुद नहीं मालूम कहां कहां मैसेज जा रहा है ना, तो डाल देते हैं। तो आज एक आया कि अपनों में रहो, अपनों में रहो, अपने में नहीं। ये मैसेज डाला लोगों ने। हाँ, लेकिन जिन शासन इसका विपरीत है, अपनों में मत रहो, अपने में रहो उन्होंने क्या मैसेज बनाया? अपनों में रहो, अपने में नहीं रहो। अब उनका कहना यह है कि अपना अपना लोक में। अब वो देखो, व्यक्तिगत स्वार्थ जो जगत में चलता है ना, कि हम ही खा लें, हम ही भोग लें, हम ही मजे कर लें, ये स्वार्थ यहाँ पे नहीं है। जिन शासन में तो जो स्वार्थ है वो बड़ा मंगल है। उसमें यह कहा कि भाई अपने में रहो, मतलब अपने स्वरूप में रहो, स्वरूप से बाहर मत निकलो। अपने स्वरूप से बाहर निकलकर साधर्मी वात्सल्य की भी परमिशन नहीं है। और ऐसा साधर्मी वात्सल्य दिखाने की चेष्टा की थी नकुल सहदेव ने। हमें लग रहा है कि उनका क्या बिगड़ा है ना, हमें लग रहा है कि कुछ नहीं बिगड़ा उसमें। क्या होता था हमारे स्मारक में,
ये होती थी पहले, स्पर्धाएं होती थी, बैडमिंटन, क्रिकेट और ये सब चीजें, है ना। तो एक बार की बात है, शायद वरिष्ठ में या फर्स्ट ईयर में, जब उप विजेता बने थे बैडमिंटन खेलने में, तो वो क्या हुआ था कि पहला सेट पहला एक जीत गए, फिर पहला दूसरी टीम जीत गई, तो एक एक से बराबर, फिर तीसरे सेट में फाइनल राउंड होना है, फिर उसमें भी 14-14 तक बराबरी पे मैच रहा, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर वो पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, यदि 14-14 तक बराबर रहता है तो फिर 20-20 का गेम हो जाता है। तो 20-20 तक भी ऐसा हुआ कि 19-19 तक एकदम बराबरी पे रहा। तो फिर कुछ शॉट्स एक्स्ट्रा वगैरह मिल जाते हैं और वहां पर भी खूब मैच चला, और फिर उसके बाद ऐसा चलता रहा और आखिरी में क्या हुआ कि हम मैच हार गए, है ना। तो फिर सब लोग आए इकट्ठे होकर और सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, अरे अरे वाह क्या खेले हो यार, कोई बात नहीं, उप विजेता तो बने, उप विजेता तो बने, सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। लेकिन बोलो उस कॉन्ग्रेचुलेशन को लेने में खुद में कैसा लग रहा होगा, है? जब ये लोक में एकदम आपको लगा था कि बस एक दो शॉट्स का यदि और गेम बदल जाता ना तो चीजें अलग हो जाती, यहां तो विजेता बन जाते। एक छोटी सी ट्रॉफी के लिए इतना सा अंदर में भीतर में लगने लगता है कि सोचो क्या हो गया, ये थोड़ी सी चूक का क्या खामियाजा भुगतना पड़ा है। ये क्रिकेट में पूरे मैच जीती इंडिया 2023 के वर्ल्ड कप में, और फाइनल मैच आके हार गई। अरे बस एक मैच में और खेल जाती, आज के में और खेल जाती। अब आपको लग रहा है बाकी सब लोगों को, दूसरी टीमों को, अरे कोई बात नहीं, उपविजेता तो बनी, इतना बढ़िया खेली, है ना। कई छोटी छोटी टीमों को यही लगता होगा, जब इंडिया पहले अच्छा नहीं खेलती थी क्रिकेट तो अपन को भी लगता था कम से कम सेमीफाइनल में ही पहुंच जाए, कम से कम, है ना, कम से कम फाइनल में ही पहुंच जाए। अब फाइनल में पहुंच के हारती है तो वो बर्दाश्त नहीं होता है भाई। जिस मुकाम के लिए, जिस गंतव्य के लिए हम उतरे हैं ना, यदि वो गंतव्य चूक जाता है तो जो कष्ट है ना वो व्यक्ति ही जानता है। अब ऐसे कष्ट का तो क्या हम मूल्यांकन करें, लेकिन आप सोचो 6-7वें गुण स्थान में थे, जब तक उनके ऊपर लोहे के, क्या कहते हैं, गरम लोहे के कपड़े उनको पहना दिए गए, तब तक भी वो 6-7वें गुण स्थान में थे, सुखी थे। क्यों सुखी थे? क्योंकि 3 कसाय चौकड़ी का अभाव था ना, इसलिए सुखी थे। लेकिन अब स्वर्ग में हैं, बाहर में लोहे के कड़े नहीं हैं, लेकिन 3 कषायों का कड़ा बढ़ गया है, 3 कषाय के जलते हुए कड़े मिल गए अब उनको, जो हमें दिख नहीं रहे, हो गया ना। अब सिर्फ पहले अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान नहीं थी, अब सिर्फ अनंतानुबंधी नहीं है, बाकी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन है। तो दुखी ज्यादा है कि कम है? अब ज्यादा दुखी हैं। और क्या भावना भाई थी उन्होंने? भाई के लिए नहीं, मुनिराज, और मुनिराजों के लिए भी क्या भावना भाई थी? ये नहीं भाई कि इनका शरीर जल रहा है, ये नहीं, बल्कि ये सोचा था कि कहीं इस उपसर्ग के काल में ये स्वरूप से ना चल जाए, शरीर जल जाए तो जल जाए, कोई समस्या नहीं है। उनके लिए भी ये भावना, अरे शरीर जल जाए तो जल जाए, अपना शरीर जल रहा है ये भी नहीं दिख रहा, उनका शरीर जल रहा है ये भी नहीं दिख रहा, लेकिन इस उपसर्ग के काल में ये रत्नत्रय से ना चिक जाए। अब ये बोलो, हाँ बोलो, ये स्वसंवेदन की बलि चढ़ाकर साधर्मी वात्सल्य की परमिशन नहीं है, और हम आराधना की बलि चढ़ाकर प्रभाव ना करने चले जाएं तो इसकी परमिशन कैसे हो सकती है? दूसरों को समझाने के चक्कर में खुद समझना भूल जाएं, इसकी परमिशन कहां हो सकती है? ये इसलिए ये 365 दिन का और 24x7 का काम है। ये ऐसा काम नहीं है कि 45 मिनट के बाद छोड़ दिया जाए और करने, 45 मिनट में तो समझने समझाने का फौरी व्यापार, ऊपरी व्यापार चल सकता है, लेकिन काम कैसे होगा? इससे होगा कि आपने समझ लिया, हमने समझा दिया, इसमें अहंकार डेवलप हो सकता है, अपना अपना कर तत्व का अभिमान पैदा हो सकता है, लेकिन तत्व का ग्रहण हो जाए ऐसा संभव नहीं। ये है जिन शासन की नितांत व्यक्तिगत हित की दृष्टि। अब लोग इस बात को समझ पाए तो ठीक है, ना समझ पाए तो अब उसमें क्या कर सकते हैं। एक प्राकृत की एक गाथा आती है, बहुत फेमस गाथा है, उसका सोर्स नहीं मालूम है आज तक किसी को, लेकिन कई जगह पर उद्धृत है वो, है ना। वो गाथा ऐसी है, आद हिदम कादव्वम जदि सक्कदि पर हिदम पि कादव्वम, आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्ठू कादव्वम। समझ में तो नहीं आया? आद हिदम कादव्वम, आत्महित करना चाहिए,
यदि शक्यति, यदि शक्य हो, संभव हो, समय हो, शक्ति हो, बुद्धि हो, तो परहिदम्पि कादव्यम, तो दूसरों का हित भी करना चाहिए संभव हो तो। लेकिन आदहित परहिदादो, यदि आत्महित और परहित में से कुछ चुनना है तो क्या कहा, आदहिदम सुट्ठु कादव्यम, मतलब आत्महित ही करना चाहिए यदि आत्महित और परमहित में से कुछ करना हो तो। बौद्ध दर्शन के दो संप्रदाय हैं, एक महायान और हीनयान। हमको ये लगता है कि महायान जो है वो पुराना होगा और हीनयान बाद का होगा, हीन नाम है ना, लेकिन पहले ये दो भेद नहीं थे। जब महायान पैदा हो गया ना तो अब दो भेद बन गए, लेकिन महायान बहुत बाद का है, पुराना तो हीनयान ही है। और वो जब महायान पैदा हो गया तो उन्होंने पुराने को हीन कहने लगे और अपने को महा कहने लगे। तो उसमें क्या हुआ कि हीनयान जो है वो ये कहता था कि सिर्फ अपना हित करो, तुम्हें ये जीवन अपना हित करने के लिए मिला है, ज्यादा भला करुणा वरुणा दिखाने के लिए नहीं मिला है। लेकिन महायान ने कहा नहीं, अपना हित करना है तो करो, वो भी करो, लेकिन यदि दूसरे के हित करने का मौका मिले तो पहले उसका हित करो। ये क्या दृष्टि थी, ये प्ररूपणा क्या थी, और ये सब जगह डेवलप हुई है ये। हाँ, जैसे विश्व बंधुत्व की, विश्व मैत्री की, ये सारी चीजें मूल में आप चले जाओ। जैसे कि आप वेदों में, उपनिषदों में जाओगे ना, वेदों की जो वेदांत कहलाता है, उपनिषदों में कोई जनहित की बात नहीं है। उपनिषद भी यही कहते हैं आत्महित, लेकिन बाद में अपने आप को दूसरे से थोड़ा एडवांस बताने के लिए ये एक नई चीज जोड़ी गई। क्यों? क्योंकि देखो इसमें कितना विरोधाभास है। अभी जैन दर्शन को आप साइड में हटा दो, अन्य दर्शनों को ही लेके चलो, कितना विरोधाभास है। एक तरफ आप कहते हो कि जगत का एक एक काम ईश इच्छा के बगैर नहीं होता है, यदि कोई व्यक्ति सुखी है तो ईश्वर की इच्छा है, अभी जैन दर्शन को साइड में कर दो, यदि कोई दुखी है तो वो भी ईश्वर की इच्छा है, आप किसी के कर्ता धर्ता नहीं हो। यदि वाकई में कुछ कर्म धर सकते भी हो तो भैया अपने कर्म करो, तो जैसी करनी वैसी भरनी। इस तरह से लोग अपने लिए ये बोलते थे कि अपने आप को बेहतर बनाओ, दूसरे का आप कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ जब आप एक बात ये मान रहे हो कि ई शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो रहा, दुखी भी सामने वाला है तो ई शिक्षा से है, सुखी भी है तो ई शिक्षा से है, तो आप जब दुखी को सुखी बनाने गए तो ई शिक्षा के विरुद्ध काम नहीं किया आपने। ईश्वर से बड़े बनने की चेष्टा नहीं हो गई कि ईश्वर तो सामने वाले को दुखी बनाना चाह रहा है और आप उसको सुखी बनाने जा रहे हो, तो तुम अपने आप को ईश्वर से बड़ा नहीं मानने लगे हो। तो कितनी बुरी चीज है। तो जो ईश्वर कर्तृत्व वाले दर्शन हैं, है ना, उनमें भी पहले ये नहीं था, ये प्ररूपणा नहीं थी जगत के कल्याण की और जगत की ये विश्व बंधुत्व की। भावना हो सकती है, भावना रियलिटी से अलग होती है। रियलिटी और आइडियलिज्म में यही अंतर है। रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि तुम किसी को समझा नहीं कर सकते, तुम मैं सुखी करता अन्य को, हैं, या क्या फिर आगे क्या है, या मैं सुखी करता अन्य को, या मुझे सुखी करें अन्य जन, ये मान्यता मिथ्यात्व है ना। फिर आगे क्या लाइन है, ऐसा कहें, मतलब जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है कि मैं किसी को सुखी करता हूं और कोई मुझे सुखी करता है, ये मान्यता का नाम क्या है? मिथ्यात्व है। अब बोलो, अब करने जाओ सुखी का, दूसरों का हित करो, दूसरों को समझाओ। वही बात तो यहां कह रहे हैं कि दूसरों को समझाने में मैं नहीं हूं, मैं जहां हूं वो समझने समझाने से आता, मतलब उसमें मेरा स्वरूप प्रदर्शित होता नहीं है। आई बात समझ में? ये समझ में आया कि समझने में मेरा स्वरूप नहीं है? देखो आगे पढ़ते हैं अन्वयार्थ। जिसे अर्थात विकल्पादि रूढ़ आत्म स्वरूप को अथवा देहादिक को समझाने बुझाने की मैं इच्छा करता हूं, चेष्टा करता हूं, वह ना अहम यानी मैं नहीं हूं। अर्थात आत्मा का वास्तविक स्वरूप वो नहीं है। पुनः और सुनो क्या कहा, यत यानी जो ज्ञानानंदमय स्वयं अनुभव करने योग्य आत्मस्वरूप अहम मैं हूं, तदपि वह भी अन्यस्य दूसरे जीवों के उपदेश द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो फिर कैसा है वो? तो कहते हैं वह तो स्वसंवेदन के द्वारा ही अनुभव किया जाता है, इसलिए दूसरे जीवों को
किम बोधये, मैं क्या समझाऊं, मैं खुद समझ लूं, मैं स्वयं स्वसंवेदन स्वानुभूति से इसे पकड़ लूं, पालूं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा ध्येय है, मेरे लिए यही उपादेय है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ ध्येय गे श्रद्धेय उपादेय नहीं है। टीका, जिसका अर्थात विकल्पादि रूढ़ आत्म स्वरूप का अथवा देहादिक का मैं बोध कराना चाहता हूं, जिसे समझाना चाहता हूं, वह तो मैं नहीं हूं। अर्थात उन विकल्पादि रूढ़ स्वरूप में मैं नहीं हूं, परमार्थ से आत्म स्वरूप नहीं है, है ना, वो सब आत्म स्वरूप नहीं है। जिसे समझाना चाहता हूं वह मैं नहीं हूं, अर्थात उन विकल्पों में मेरा आत्म स्वरूप नहीं है। फिर जो मैं अर्थात मैं जो चिदानंदमय स्वसंवेद्य आत्म स्वरूप हूं, वह भी अन्य को स्वयं ग्राह्य यानी समझ में आवे वैसा नहीं है, क्योंकि वह स्वसंवेदन से अनुभव में आता है, ऐसा अर्थ है। स्वानुभवगम्य वस्तु है ना, जो अनुभव करे सो पावे। पीछे एक श्लोक ऐसा आया था कि जो मेरा है सो जावे नहीं, और जो जावे सो मेरा नहीं। मतलब ये वाली लाइन तो कहीं और की है, लेकिन यही अर्थ बताने वाला एक श्लोक आया था ना कि जो मेरा स्वरूप है वो कभी मुझसे च्युत होगा नहीं, और जो मेरा स्वरूप नहीं है वो कभी आकर मुझ में जुड़ेगा नहीं, है ना। तो ऐसे ही जो मेरा स्वरूप है उसे पाने का यदि कोई जरिया है तो वो क्या है, एकमात्र स्वसंवेदन ही है। अतः दूसरों को मैं क्या बोध करूं, अर्थात इसलिए मैं दूसरे को किस लिए आत्म स्वरूप का बोध करूं या कराऊं, ये मेरे बस की बात नहीं है। मेरी परिधि, मेरी सामर्थ्य, क्या कहते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के विरुद्ध है दूसरे को समझाने जाना। आप इसका तात्विक विचार करके देखोगे, पहले में पहले वचन से मेरा अत्यंता भाव, शरीर से मेरा अत्यंता भाव, और दूसरा जो व्यक्ति है जिसे मैं समझाने जा रहा हूं उससे मेरा अत्यंता भाव। इस पूरी समझने समझाने की प्रक्रिया में यदि कोई रियलिटी है तो वो ये है कि हम सब में अत्यंता भाव है। अब मैं एक अत्यंता भाव वाली चीज से दूसरे अत्यंता भाव वाली चीज का कर्ता बनने की चेष्टा कर रहा हूं, तो ये तो अज्ञान है, ये कोई धर्म नहीं है। जबकि इसे लोक में धर्म माना जाता है ना, कि कथा सुनाओ, है समझाओ, प्रवचन करो, व्याख्या करो। ये दृष्टि कौन देगा? ये तो जिन शासन की दृष्टि है ना, यही बताएगा यहाँ पे कि भाई इस कर्तृत्व के अहंकार से बचने का उपाय क्या है, कि हम एक दूसरे की परस्पर विरुद्धता को समझें, हम एक दूसरे की परस्पर मर्यादा को समझें। सीमंदर भगवान की पूजन आपने सुनी होगी, उसमें एक बात आती है ना, सीमित हो निज सीम में, है ना, कि सीमंदर भगवान सीमंदर क्यों है? क्योंकि अपनी सीमा में वे सीमित हैं, लेकिन उनका ज्ञान असीम है, पूरे लोकालोक को अपने में ग्रसित कर रहा है। लेकिन लोकालोक उनके ज्ञान में झलकने के बावजूद भी वो कितने लोकालोक रूप हुए? वो तो नहीं हुए ना। हमारे एक टीचर हुआ करते थे, वो कहते थे कि देखो जीवन में, यहाँ पे माखनलाल विद्यालय में जब मैं पढ़ता था विश्वविद्यालय में, तो बहुत अच्छे सीनियर थे। कई बार क्या होता है ना, अन्य लोगों में भी उनका व्यक्तिगत अनुभव और जीवन का जो भी उनका अध्ययन मनन अभ्यास चिंतन रहता है वो जबरदस्त रहता है। वो कहने को जैन नहीं थे, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलते थे। कभी कभी उनके वाक्य निकलते थे तो एकदम मंत्र जैसे वाक्य होते थे। तो कहते थे ये जो जीवन मिला है ना, बस एक छोटी सी चीज के लिए मिला है, वो इतनी सी बात समझने के लिए मिल। जब हम उनसे बोलते थे सर ये भी पढ़ लें क्या, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, तो कहते हैं देखो तुम इतना सब पढ़ तो पाओगे नहीं, है ना। तो वो कहते तुम इतनी बात समझ लो कि देखो ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। है ना। क्या कहा कि ज्ञान की तो कितना पढ़ोगे। देखो लोकालोक को जान लिया केवली ने, तो उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन उन केवली को भी अपनी सीमा का ज्ञान है कि नहीं। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में ये भी पढ़ लें, ये भी सीख लें, इसके भी नोट्स बना लें, एक और ग्रंथ कंप्लीट कर लें, अब इस ग्रंथ के बाद कौन सा ग्रंथ शुरू करना है,
नहीं, देखो इसका तो कोई अंत नहीं है, और हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम कितना पढ़ पाएंगे। अरे ये सामने की अलमारी में जितने शास्त्र रखे हैं ना, इतने भी ढंग से पढ़ लें अपने पूरे जीवन में तो वही बहुत बड़ी बात है। नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक काम, वो उतनी सी चीज कर ली तो काम बन जाएगा। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। और ये हमारी एक सीमा है कि मैं देह का करता नहीं, मैं वाणी का करता नहीं, मैं अन्य को समझाने का करता नहीं, और दूसरा भी जो समझा रहा है उसमें मेरा स्वरूप नहीं। जब इस समझने, क्या कहते हैं, शब्दों की राख के नीचे छिपी हुई जीवंत आग को पकड़ना है। ये शब्द है ना, जो ये क्या है, ये शब्दों की राख है, और इस राख के नीचे जो जलती हुई आग है ना, क्या आग है वो, कि आत्मा ये शब्द है, ये आत्मा शब्द है ना, आ बड़ा आ, आधा ता और मां बड़ा मां, आत्मा, ये तो क्या है, ये शब्दों की राख है और क्या है। लेकिन इस आत्मा रूपी वाचक से जो वाच्य आत्मा, जो वाकई में चैतन्य घन है, जो उसको पकड़ ले तो उसके कार्य की सिद्धि होगी। समय सार वचनी गा जब शुरू होती है पंडित जयचंद जी छावड़ा की, तो उन्होंने काफी चर्चाएं की। वहां पर उन्होंने एक चीज लिखी कि देखो समय सार तो तीन हैं। एक समय सार है कौन सा, एक है ज्ञान समय सार, एक है अर्थ समय सार, और एक है शब्द समय सार। ये जो आपको समय सार मिल रहा है ना, ये जो यहां पर रखा हुआ है, ये रखा है, ये कौन सा समय सार है इन तीन समय सार में से? ये शब्द समय सार है। जो आपके ज्ञान का ज्ञेय बनेगा वो कौन सा समय सार है? वो ज्ञान समय सार है। तो अब देखो वहां पर कितनी जबरदस्त बात की जयचंद जी छावड़ा ने, कि शब्द समय सार और ज्ञान समय सार का आधार है अर्थ समय सार। समझ में आया? यदि अर्थ समय सार नहीं होगा तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान, और अर्थ समय सार नहीं होगा तो ये शब्द मिथ्या वचन। हुए कि नहीं? ये घड़ी है, ये एक घड़ी नहीं है, ये तीन घड़ी हैं। घड़ी तीन जगह पे है। एक तो घड़ी, जो भी आपने घा और ला में बड़ी की मात्रा घड़ी या वॉच बोल लो अंग्रेजी में, तो ये WATCH वॉच, ये क्या है? ये शब्द घड़ी है। और अब मैंने इसको यहां नीचे लेके आ गया, अभी आपके ज्ञान में एक घड़ी झलक रही है, वो कौन सी घड़ी है? ज्ञान घड़ी। लेकिन यदि इस घड़ी की सत्ता ना होती और आपके ज्ञान में घड़ी दिख रही है, तो वो कौन सी घड़ी है? वो मिथ्या ज्ञान है। जब इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था, इस अर्थ का एग्जिस्टेंस नहीं था, अस्तित्व नहीं था, और आपके ज्ञान में एक वस्तु झलक रही है, तो वो कौन सी वस्तु हो गई? मिथ्या ज्ञान हुआ कि नहीं? और ये असल में वस्तु नहीं थी, तो भी मैं घड़ी घड़ी कर रहा हूं, तो ये वचन कौन से वचन हो गए? ये असत्य वचन हो गए। तो अर्थ समय सार ना हो तो ज्ञान समय सार मिथ्या ज्ञान, और अर्थ समय सार ना हो तो शब्द समय सार मिथ्या वचन। लेकिन वो शब्द समय सार भी सम्यक वचन है और ज्ञान समय सार भी सम्यक ज्ञान है। इन दोनों का आधार कौन है? अर्थ समय सार। ये है अर्थ की महत्ता। तो ऐसे ही अब हम सब लोग अपना विचार करें कि यदि वो अर्थ वाच्य ना हो तो वाचक का क्या महत्व है? वाच्य रूप वस्तु ना हो तो वाचक का क्या महत्व है? इसलिए कह रहे हैं शब्दों की राख के नीचे छिपी हुई जीवंत आग को पकड़ने के लिए स्वाध्याय है, शब्दों की राख को घर ले जाने के लिए नहीं है। ठीक है ना? और प्राय स्वाध्याय में यही तो होता है, शब्दों की राख को घर लेके चले जाते हैं, लेकिन जिंदा जो आग है वो वहीं छोड़ के आ जाते हैं। बल्कि वो तो हमारे साथ सदा काल है, लेकिन पकड़ना तो उसको है ना। लेकिन हमने किसका संग्रह कर लिया? एक और चीज सीख ली, एक और चीज सिखा दी, एक और चीज बता दी, है ना, उसकी ही चर्चा कर ली। चर्या के लिए चर्चा से ऊपर आना पड़ेगा। ये यहां पे बता रहे हैं कि समझने समझाने में मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो कहां है? जहां होना चाहिए वहां है। वो स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता, अपनी सीमाओं को छोड़ता नहीं है, अन्य की सीमा में जाता नहीं है। ऐसी उसकी अपनी मर्यादा है, और उस मर्यादित तत्व को पहचान लेने का नाम ही है अपनी सीमाओं का ज्ञान। और जो अपनी सीमाओं का ज्ञान कर लेता है उसे असीम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। पहले छद्मस्त अवस्था में सभी साधकों ने, चाहे वो तीर्थंकर ही क्यों ना हुए हों, सबने क्या काम किया? महावीर भगवान ने 12 वर्षों तक, आदिनाथ भगवान ने कितने 1000 वर्ष तक है ना। तो
इन सब ने जो भी काम किया, सबके अलग अलग हैं, कोई ने 6 दिन तक किया, किसी ने और ज्यादा लंबे समय तक किया। इन्होंने क्या किया? इन सब ने इस काल में अपनी सीमाओं का ज्ञान किया, और जैसे भली भांति अपनी सीमाओं का ज्ञान हो जाता है, उसे असीम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। असीम ज्ञान के पीछे भागने वालों को कभी असीम ज्ञान नहीं मिलता है, लेकिन अपनी सीमाओं को समझ लेने वाले को असीम ज्ञान की प्राप्ति जरूर हो जाती है। चलो इस भावार्थ को और पढ़ लेते हैं, फिर अभी का विषय यहीं पूरा करेंगे। मूल आत्मा को आत्मस्वरूप का बोध देना व्यर्थ है। इसका कारण बताते हुए ज्ञानी कहते हैं कि मैं अन्य को शब्दों द्वारा आत्मस्वरूप समझाना चाहूं तो विकल्प राग उत्पन्न होता है, और राग आत्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं है। अर्थात शब्दों द्वारा आत्मा का स्वरूप नहीं समझाया जा सकता, तथा जो आत्मा का वास्तविक शुद्ध स्वरूप है वह अन्य को शब्दों द्वारा समझ में आवे वैसा नहीं है। वह तो केवल स्वसंवेदन से ही अनुभव में आवे वैसा है, इसलिए अन्य को उसका बोध करना व्यर्थ है। आत्मस्वरूप स्वसंवेदन गोचर है, वह शब्दों के द्वारा अथवा विकल्प के द्वारा अन्य को समझाया जा सके वैसा नहीं है, और दूसरे शब्द आदि बाह्य साधन से वह कभी समझ भी नहीं सकते। जैसे मैंने स्वसंवेदन से आत्मा का अनुभव किया है, आचार्य अपने लिए कहते हैं, वैसे ही अन्य भी स्वसंवेदन से ही उसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अन्य को आत्मस्वरूप का बोध देने का विकल्प छोड़कर स्वरूप में सावधान रहना ही योग्य है। 5वीं गाथा में भी आचार्य कुंद कुंद ने ये कहा ना कि मैं अपने निज वैभव से समझाऊंगा, लेकिन तुम्हें कैसे समझना है? दर्शाऊं तो करना प्रमाण, आपको तो उसे अपने स्वसंवेदन से प्रमाण करना पड़ेगा, युक्तियों से प्रमाण नहीं होगा। वो जो तत्व है वो उपदेश से प्रमाण नहीं होगा। वो क्या कहते हैं, परापर गुरुओं के उपदेश से, आगम के अभ्यास से या मेरे अनुभव से आपको प्रमाण नहीं होगा। वो तो आपको आपके स्वयं के स्वसंवेदन से ही प्रमाण हो सकता है। ऐसे यहां कहा कि जैसा मैंने अपने स्वरूप का स्वसंवेदन से अनुभव किया है, वैसे ही अन्य भी स्वसंवेदन से ही इसका अनुभव करें। ऐसी बात कह के आचार्य अपनी इस बात का उपसंहार करते हैं। और देखो अगली गाथा की उत्थानिका लिख देते हैं। आत्मस्वरूप का बोध देने पर भी बहिरात्मा को उसमें अनुराग संभवता यानी होता नहीं, मोह के उदय से उसको बाह्य पदार्थ में ही अनुराग होता है। ऐसा दर्शाने के लिए अब अगला श्लोक कहते हैं, जिसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे।